हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। ते पितु मातो कहाँ हूँ सखी कैसे, जिन्ह पठाए बन बालक ऐसे। रास्ते में जहाँ प्रभु श्री राम, माता जानकी और लखनलाल जी ठहरते थे, विश्राम करते थे, वहाँ अगल बगल के गांव के लोग श्री सीताराम जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। गांव की स्त्रियां माता जी को बार बार वंदन करती थी और आपस में कहती थी, ऐसे बालकों को वन में भेजा, केकई को थोड़ा शर्म नहीं आई। वे स्त्रियां श्री सीता जी से पूछती थी, इन दोनों से तुम्हारा क्या संबंध है। तब सीता जी कहती थी कि वो जो गोरे हैं ना, वे मेरे देवर जी हैं। और राम जी का परिचय नहीं देती, केवल आंख से इशारा करती। श्रुति भी परमात्मा का वर्णन विधि से नहीं, निषेध पूर्वक करती है, नेति नेति करती। श्री रघुनाथ जी प्रयागराज में आए, वहाँ त्रिवेणी संग में स्नान किया, गंगा जी की महिमा राम जी ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को सुनाई। प्रयागराज के महान संत श्री भरद्वाज ऋषि हैं। भरद्वाज जी श्री राम चरण के अति अनुरागी हैं। राम जी के चरणों में निरंतर उनका ध्यान रहता है। बार बार श्री राम कथा सुनते थे। इस जगत की बातें सुनने में सार नहीं है, इसी भक्ति में विक्षेप होता है। सुनो तो प्रभु कथा सुनो, संतों की वाणी सुनो, परमात्मा का भजन कीर्तन सुनो। जगत की बातें सुनने में समय को व्यर्थ मत गंवाओ। भरद्वाज ऋषि ने श्री राम लक्ष्मण जानकी का प्रेम से स्वागत किया और ऋषि को बहुत आनंद हुआ। और ऋषि बोले, आजु सुफल तपु तीरथ त्यागो, आजु सुफल जप जोग बिराजो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकते काजो। मेरी तपश्चर्या आज सफल हो गई। राम आपने दर्शन दिया। आज तक जितना साधन किया था उसका फल मुझे आज मिल गया। सब साधनों का फल है प्रभु का दर्शन। परमात्मा के दर्शन बिना शांति नहीं मिलती, जीवन सफल नहीं होता। दूसरे दिन प्रातः काल श्री रामचंद्र जी ने आगे प्रस्थान करने की तैयारी की। भरद्वाज ऋषि ने मार्ग बतलाने के लिए 4 शिष्यों को साथ भेजा। जमुना जी पार करके आगे चले। वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री रघुनाथ जी पधारे। वाल्मीकि जी को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने कहा,
आपके नाम का मैंने आश्रय लिया, इसलिए आप कृपा करके मेरे यहाँ पधारे हो। मैं तो कुसंग से बिगड़ा हुआ था, मैं चोरी करता था। सौभाग्य से मुझे नारद जी का संग मिल गया। नारद जी ने मुझे राम नाम की दीक्षा दी। वाल्मीकि जी आरंभ में तो राम राम नहीं परंतु मारा मारा जपा करते थे। 3 बार मरा 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 बोलकर 2 बार राम राम उच्चारण होता था। कर्मकांड में जग में थोड़ी सी भूल हो जाए तो उसको क्षमा नहीं मिलती, उसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है। निष्काम शुद्ध भक्ति मार्ग में कदाचित भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, आपके नाम की महिमा मैं जानता हूँ सरकार, आपके नाम ही तो है महर्षि की मैं महर्षि हुआ। श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, मुझे रहने का कोई स्थान बतलाइए। तो वाल्मीकि जी ने कहा, त्वमेव सर्वलोकानां निवास स्थानमुत मम, त्वापि सर्वभूतानि निवास सदनानि। आप तो सर्वव्यापक हो, आपको मैं कौन सा स्थान बताऊं? आप ही कोई ऐसा स्थान बताइए जहां आप विराजते न हो, जहां आप रहते न हो। आपके बिना तो कुछ नहीं। दूध में, अणु में, परमाणु में जिस प्रकार सूक्ष्म रूप से मक्खन रहता है, उसी प्रकार जगत के अणु परमाणु में भगवान श्री राम विराजते हैं। वाल्मीकि जी की बात सुनकर श्री राम मंद मंद मुस्काए और बोले, ठीक है, परंतु मुझे रहने की कोई जगह तो बताइए जहां हम ठहर सकें। वाल्मीकि ऋषि ने अनेक स्थान बताए। महाराज, आपके स्वरूप को हृदय में रखकर जो नित्य आपका ध्यान करते हैं, उनके हृदय मंदिर में आप विराजिए। निंदा और स्तुति समान समझकर जो आपको सेवा स्मरण में सतत तन्मय रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजिए। जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, दंभ नहीं, ऐसे वैष्णवों के हृदय में आप सीता जी सहित विराजिए। ऐसे अनेक स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा, अवतार लीला के लिए पास में ही चित्रकूट में आप विराजिए, पास में ही चित्रकूट में विराजिए। वाल्मीकि जी ने आज्ञा दी। राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट पधारे। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे पर्णकुटी बनाई। एक दिव्य आश्रम में श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी विराजने लगे। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी पधारे हैं, यह खबर मिलते ही आस पास के कोल भील भी दौड़ते हुए आए, बार बार दर्शन वंदन करने लगे। कोल भीलों का जीवन सुधर गया। वे कहने लगे, हमारा भाग्य उदय हो गया, श्री राम हमारा उद्धार करने के लिए ही वन में आए हैं। राम जी का दर्शन करने के बाद अब हमारी चोरी करने की इच्छा नहीं होती, मदिरा पान करने की इच्छा नहीं होती। इन राम जी की नज़र में कुछ जादू है। रघुनाथ जी ने हमको अपनाया है, हमारा जीवन दिव्य बनाया है। वे लोग प्रेम से राम जी से कहते हैं कि महाराज, हमें आप अपना सेवक समझिए, आप तनिक भी संकोच रखिए नहीं, हमको आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। राम जी तो केवल प्रेम प्रिय हैं। इन लोगों का प्रेम देखकर प्रभु को आनंद हुआ। उनको अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। श्री सीताराम जी के दर्शन करने के बाद जब कोल भील चोरी नहीं करते, मदिरा नहीं पीते, कोल भीलों का पाप छूट गया, उनका जीवन दिव्य बन गया, दिव्य बन गया। परमात्मा श्री राम का ध्यान करने से ही मन शुद्ध होता है। श्री राम नाम का साथ प्रीति करे तो मन का मैल धुल जाता है। संसार में रहने वाले ही मन नहीं बिगड़ता, संसार का चिंतन करने वाले का मन बिगड़ता है।
जितना पाप होता है वह संसार का चिंतन करने से होता है, और पाप छूटता है वह परमात्मा का चिंतन करने से छूटता है। सबको ऐसी इच्छा होती है कि मुझको भगवान के दर्शन भले न हो, परंतु मेरा यह पाप छूटे। पाप के संस्कार अनेक जन्मों से मन बुद्धि में दृढ़ हुए हैं। इसी से इच्छा न होने पर भी मनुष्य पाप कर बैठता है। सबकी पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु पाप छोड़ सकते नहीं, पाप हो ही जाता है। मनुष्य पाप करने से पहले संसार का चिंतन करता है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि संसार का चिंतन किए बिना कोई पाप नहीं होता। आँख से पाप करे, जीभ से पाप करे, इससे पहले मन उसका विषय चिंतन करता है। ज्ञानी महापुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं। मन कुछ न कुछ ध्यान चिंतन किए बिना नहीं रहता। मन परमात्मा का ध्यान न करेगा तो पीछे जगत का ध्यान करेगा। मन खाली रहे और बिना काम करे तो पाप करता है। मन को थोड़ी फुर्सत मिले तो मन पूर्व संस्कारों के वश में होकर पाप करता है। मन को वे काम नहीं रखता। मन बानर जैसा चंचल है, अकेला होते ही कूद फान करने लगता है। यदि मन बेकार रहे तो बावले भूत की तरह होता है। उसे कोई कम ना मिले तो वह खोटा विचार करता है, गलत सोचता है। मन को सतत भक्ति से जोड़ो। जो मन प्रभु के पास जाता नहीं वह गड्ढे में पड़ता है। मन को कुछ आधार मिलना चाहिए, आधार बिना मन संसार में डूबता है। मन को भगवत चिंतन, भगवत नाम का आधार दो। रास्ते में चलते हुए पवित्र विचार करो, नहीं तो मन खराब विचार करेगा, गलत सोचेगा। तुम रास्ते चलते भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी आँख बिगड़ेगी, तुम्हारा मन बिगड़ेगा। संसार के खोटे विचार करने से मन बिगड़ता है। मन पाप के मार्ग में चलता है। अपने मन को प्रेम से समझाओ, समझाकर प्रभु के ध्यान, स्मरण और चिंतन में सतत पिरोए रखो। विरक्त साधु महात्मा प्रभु का सतत ध्यान करते रहते हैं, यही कारण है। परमात्मा का सतत ध्यान करना अपने जैसे साधारण मनुष्य के लिए शक्य नहीं। साधारण मनुष्य सतत ध्यान कर सकता नहीं। परमात्मा का ध्यान करना अति उत्तम है। कदाचित प्रभु का ध्यान न हो तो बाधा नहीं, परंतु बहुत सावधान रहना कि तुम्हारा मन मनुष्य का ध्यान करे भी तो शरीर का चिंतन न करे। शरीर का चिंतन होगा तो मन बिगड़ेगा। किसी स्त्री शरीर, किसी पुरुष शरीर का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। ईश्वर का ध्यान न हो तो बाधा नहीं, परंतु इस शरीर का ध्यान न करो। शरीर का ध्यान छूटेगा तो पाप छूट जाएगा। मानव शरीर चिंतन करने लायक नहीं है। शरीर बहुत ठीक नहीं है। इस शरीर के अंदर शुद्ध चेतन आत्मा है, इस कारण यह शरीर ठीक लगता है। शरीर से आत्मा बाहर निकल जाए, इसके पश्चात लोग शरीर को घर में नहीं रखते, निकाल देने की उतावली हो जाती है। इस अनुभव से सिद्ध होता है कि शरीर में जो सार वस्तु है वह अलग है। उसके बाहर निकल जाने पर इस शरीर की कुछ कीमत नहीं है। शरीर का ध्यान करते हो तो मन बिगड़ता है। कथा सुनते हो, बने तो तुम ऐसा नियम बना लेना कि मुझे किसी भी शरीर का ध्यान नहीं करना, शरीर का चिंतन नहीं करना। घर में सभी लोगों से आत्मदृष्टि से प्रेम रखना, परंतु देह दृष्टि मोह किसी के ऊपर नहीं रखना। आत्मदृष्टि रखोगे तो प्रेम उत्पन्न होगा और प्रभु के चरणों में जाने के लिए तुम्हारा सहायक रूप होगा। परंतु यदि देह दृष्टि रखोगे तो माया जाल में अटक जाओगे और प्रभु से दूर खींच जाओगे। घर में व्यवहार करते समय भी चित्त तो प्रभु के चरणों में ही जोड़े रखो। पति पत्नी का संबंध भी रखना पवित्र है। यह भोग के लिए नहीं परंतु त्याग के लिए है। जितना पाप होता है वह अधिकांश में इस शरीर का चिंतन करने और शरीर को अच्छी वस्तु समझने से होता है। परमात्मा ने धन सबको एक सा दिया नहीं, परंतु सबको धन अलग अलग सा दिया है। प्रभु ने मन को एक साथ ही दिया है। धन देने के कर्मानुसार प्रभु ने थोड़ा विषमता की है, किसी को अधिक किसी को कम दिया है। सबको उनके कर्म के अनुसार प्रभु ने धन दिया है, परंतु मन सबको एक ही मिला है। इसलिए मन को बचा कर रखो, मन को प्रभु के चिंतन में लगाओ। शरीर के चिंतन में नहीं, आत्मा के चिंतन में लगाओ तो कल्याण हो जाए, प्रभु का साक्षात्कार हो जाए। हरे कृष्ण।